नमस्कार। मेरी आज की कहानी है सफ़र और हमसफ़र। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, अंत तक सुनिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ज़िंदगी भी कमबख्त कभी कभी अजीब सी मोड़ पर ले आती है। ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी कल्पना तो क्या, कभी ख्याल भी नहीं कर सकते हम। ट्रेन चलने को ही थी कि अचानक एक जाना पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफ़र पर थी, सब अजनबी चेहरे थे। स्लीपर का टिकट मिला नहीं तो जनरल डिब्बे में बैठना पड़ा। मगर यहाँ ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना ज़िंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। वह आया और मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया। न मेरी तरफ देखा, न मुझे पहचानने की कोशिश की। बस कुछ इंच की दूरी पर चुपचाप पास आकर बैठ गया। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिस कारण वह कुछ भीग गया था। मैंने कनखियों से नज़र बचाकर उसे देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त वैसा का वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी जरूर हो गया था, मगर इतना भी ज़्यादा नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का बस यही एक निशान उसके चेहरे पर नज़र आया। उसके चेहरे और सर पर मैंने सफ़ेद बाल खोजने की तमाम कोशिश की, मगर मैं सफल नहीं हुई। मैंने जल्दी से सर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। बालों को डाई किए काफ़ी दिन हो गए थे मुझे। ज़्यादा तो नहीं थे सफ़ेद बाल मेरे सर पर, मगर इतने ज़रूर थे कि गौर से देखो तो नज़र आ जाए। कुछ देर बाद मैं उठकर बाथरूम गई, हैंडबैग से फेस वॉश निकाला और चेहरे को कई बार ढंग से धुला। फिर शीशे में चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया, मगर अजीब सा मुँह बनाकर मैंने शीशा वापस बैग में डाला और वापस अपनी जगह पर आ गई। मगर साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा, सॉरी, भागकर चढ़ा तो पसीना आ गया था, थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। कहकर वह फिर अपने मोबाइल में लग गया। उसने मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की कि मुझे कहाँ बैठना है, किधर बैठना है। उसकी यही बात हमेशा मुझे बुरी लगती थी। फिर भी ना जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक मैं उसे भुला नहीं पाई। एक हुआ था कि 10 सालों में ही भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया, पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूँ ना, शायद इसीलिए नहीं पहचान पा रहा है। जिस शख्स को जीवन में कभी भुला ही नहीं पाए, उसको मेरा चेहरा ही याद नहीं। मैं उदास हो गई। माना कि औरतों लड़कियों को ताड़ने की इसी आदत नहीं, मगर पहचाने भी नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। जिस शख्स को स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा रखा था, आज वह मेरे बिल्कुल करीब बैठा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता, हर शायरी में मैं खुद को खोजा करती थी। वह जो आज मुझे पहचान ही नहीं रहा। माना कि हम लोगों में कभी प्यार की पींगे नहीं बची और ना ही हम लोगों ने इजहार किया, पर वह हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी, जो शायद प्यार से कम नहीं था। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई और वह फौज में चला गया। फिर उसकी भी शादी हो गई कुछ समय बाद। मैं जब भी कभी गांव जाती तो उसकी खबर ज़रूर लेती थी। बस इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही थी। आधे घंटे से ऊपर हो गया था, लेकिन जनाब खिड़की के पास बैठे बैठे मोबाइल चला रहे थे और इतने मशगूल थे, देखना तो दूर उन्होंने चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ देखती। मेरे मन में कुछ शक हुआ कि कहीं ये दूसरा कोई तो नहीं है। तो मैंने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खोलकर देखा, तस्वीर मिलाई। वही था, पक्का वही, कोई शक नहीं। माहौल वैसा का वैसा ही था। मैं बस पहलू बदल रही थी कि फिर अचानक टीटी आ गया। सबसे टिकट पूछ रहा था तो मैंने अपना टिकट दिखा दिया। उससे पूछा तो उसने कहा कि उसके पास टिकट नहीं है। जब टीटी ने फाइन लगाने की बात की तो झट से बोला, लगा दो। टीटी ने उससे पूछा, कहाँ का टिकट बनाऊं? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पाई। उसने मेरे हाथ में थमे टिकट को गौर से देखा, फिर टीटी से बोला, कानपुर। टीटी ने कानपुर का टिकट बनाया और पैसे लेकर चला गया। वह फिर से मोबाइल में तल्लीन हो गया। आखिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछ ही लिया, कानपुर में कहाँ रहते हो? तो वह मोबाइल में नज़रें गड़ाए हुए ही बोला, कहीं नहीं, और चुप हो गया।
तो मैंने फिर से पूछा, किसी काम से जा रहे हो क्या? तो उसने हाँ में सर हिला दिया और चुप हो गया। वह अजनबी की तरह बात कर रहा था और मैं अजनबी से कैसे पूछ लूँ कि किस काम से जा रहे हो। कुछ देर बाद हिम्मत करके मैंने उससे फिर पूछा, तो किसी से मिलने जा रहे हो क्या? नहीं। इतना छोटा उत्तर सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उससे कुछ और पूछूं। बड़ा अजीब आदमी था, बिना काम का सफ़र कर रहा था। मैं मुंह फेर कर अपने मोबाइल में लग गई तो कुछ देर बाद उसने खुद ही बोलचाल शुरू की। अच्छा, यह भी पूछ लो क्यों जा रहा हूँ कानपुर? मेरे मुंह से जल्दी से निकला, हाँ बताओ क्यों जा रहे हो? और फिर अपने ही उतावलेपन पर मुझे शर्म सी आ गई। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई जो आज अकेले सफ़र पर जा रही थी। फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अकेले कैसे जाने देता, इसलिए उसे कानपुर छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। मैं कुछ असहज सी हो गई। फिर भी मैंने अपने मन के भाव को दबाने का असफल प्रयास किया और हिम्मत करके उससे पूछा, कहाँ है वह दोस्त? कमबख्त फिर मुस्कुराता हुआ बोला, यहीं मेरे पास बैठी है। इतना सुनकर सब कुछ मेरे समझ में आ गया कि क्यों उसने टिकट नहीं लिया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वह दिल्ली से कानपुर का सफ़र कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया। परिणाम में आंखें तो भीगनी ही थी। फिर भी खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। प्लेटफार्म पर तुम अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसलिए बहुत भीड़ है। तुमको यूँ अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। क्या करती, उनको छुट्टी नहीं मिली और भाई यहाँ दिल्ली में आकर बस गए। राखी बांधने तो आना ही था। मैंने मजबूरी बताई। ऐसे भाइयों को राखी बांधने आई हो जिनको यह भी फिक्र नहीं कि वह इतना लंबा सफ़र कैसे अकेले तय करेगी? भाई शादी के बाद भाई रहे नहीं, भाभीियों के हो गए। मम्मी पापा भी अब नहीं रहे। कहते कहते मैं उदास हो गई तो वह फिर बोला, तो पति को तो समझना चाहिए। उनकी बहुत बिजी लाइफ है, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और आजकल इतना खतरा भी नहीं रहा, कर लेती हूँ अकेले सफ़र। तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? बहुत दिन बाद मिले हो। अच्छा हूँ, कट रही है ज़िंदगी। मेरी याद आती थी कभी? मैंने हिम्मत करके पूछा। वह चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो मैं फिर बोली, सॉरी, यूं ही पूछ लिया। अब तुम मैच्योर हो गए ना, कर सकते हैं ऐसी बात। तो उसने शर्ट की बाजू का बटन खोलकर हाथ में पहना हुआ तांबे का कड़ा दिखाया जो मैंने ही फ्रेंडशिप डे पर उसे दिया था। बोला, याद तो नहीं आती पर कमबख्त यह तेरी याद जरूर दिला देता है। कड़ा देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। तो मैंने उससे पूछा, कभी संपर्क क्यों नहीं किया तुमने? तो उसने कहा, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है और मेरी अपनी ज़िंदगी है। मैंने डरते हुए उससे पूछा, तुम्हें छू लूं? वह बोला, पाप तो नहीं लगेगा? मैं बोली, नहीं, छूने से नहीं लगता। और फिर मैं कानपुर तक उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। बहुत सी बातें हुई। ज़िंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगी। मुझे सुरक्षित घर छोड़कर वह चला गया। रुका नहीं, बाहर से ही लौट गया। जम्मू में उसकी ड्यूटी थी। उसके बाद उससे कभी बात नहीं हुई क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर नहीं लिए। हालांकि हमारे बीच कभी भी नापाक कुछ भी नहीं था। एक पवित्र रिश्ता था, मगर रिश्तों की गरिमा बनाए रखना भी ज़रूरी था। फिर ठीक 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वह देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी होगी मुझ पर मैं वर्णन नहीं कर सकती। उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी मुझे कुछ पता नहीं। लोक लाज के डर से मैं उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी। 1 साल हो गया। आज भी रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। आज भी सफ़र पर हूँ। दिल्ली से कानपुर जा रही हूँ। जानबूझकर मैंने जनरल डिब्बे का टिकट लिया। अकेली हूँ। न जाने दिल क्यों आस पाले बैठा है कि आज फिर आएगा और पसीना सुखाने के लिए उसी खिड़की के पास बैठेगा। एक सफ़र वह था जिसमें कोई हम सफ़र था। एक सफ़र आज है जिसमें उसकी यादें हम सफ़र हैं। धन्यवाद। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ आप कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
नमस्कार।